उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जितनी चर्चा सीएम उम्मीदवारों की है, उससे कम चौधरी नाहिद हसन की भी नहीं है। यूं तो नाहिद हसन पश्चिमी यूपी के कैराना से महज एक विधायक हैं और आगामी चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, लेकिन उनके नाम के साथ विवाद भी काफी है। इसके अलावा उनके पास एक बड़ी राजनीतिक विरासत भी है। नाहिद और उनके परिवार का लंबा राजनीतिक इतिहास है। नाहिद के दादा से लेकर माता पिता, चाचा चाची और कजिन तक सब लोकल चुनाव से लेकर सांसद और विधायक तक निर्वाचित होते रहे हैं। पूरा कुनबा सियासी है। यूपी से हरियाणा तक की पॉलिटिक्स में नाते रिश्तेदारों का दबदबा रहा है। नाहिद हसन के पिता चौधरी मुनव्वर हसन की शादी सहारनपुर की बेगम तबस्सुम से हुई थी। वो साल 1986 का था। नाहिद अपने घर में बड़े हैं। उनकी एक छोटी बहन चौधरी इकरा हसन, जो 2021 में ही इंटरनेशनल लॉ में लंदन से पढ़ाई करके लौटी है। 34 साल के नाहिद हसन ने जिस मुस्लिम गुर्जर परिवार में जन्म लिया, वहां राजनीति उनसे पहले ही दस्तक दे चुकी थी। नाहिद हसन के दादा चौधरी अख्तर हसन कैराना लोकसभा सीट से 1984 में कांग्रेस के टिकट पर सांसद बने। वो नगरपालिका के चेयरमैन भी रहे थे। चौधरी अख्तर की विरासत को नाहिद के पिता चौधरी मुनव्वर हसन ने आगे बढ़ाया। चौधरी मुनव्वर हसन ने 1991 और 1993 की विधानसभा चुनाव में कैराना सीट पर जीत दर्ज की। उन्होंने दोनों चुनाव में जनता दल के टिकट पर लड़ते हुए हुकुम सिंह को हराया। हुकुम सिंह तब कांग्रेस में हुआ करते थे। लगातार कैराना विधानसभा से 2 बार विधायक निर्वाचित होने के बाद अब मुनव्वर हसन समाजवादी पार्टी में आ गए और 1995 में कैराना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीता। हालांकि 1998 और 1999 के लोकसभा चुनाव में वो लगातार 2 बार हारे। इस बीच वो 1998 से 2003 तक राज्यसभा सांसद रहे और फिर एमएलसी रहे। 2004 में जब लोकसभा चुनाव हुआ तो मुनव्वर हसन को सीट बदलनी पड़ी। कैराना सीट से आरएलडी के टिकट पर अनुराधा चौधरी लड़ी और जीत गई, जबकि मुनव्वर हसन समाजवादी पार्टी के टिकट पर मुजफ्फरनगर सीट से विजयी हुई। वीर चौधरी परिवार को एक बड़ा झटका लगा। दिसंबर 2008 में हरियाणा के पलवल में एक सड़क हादसे में चौधरी मुनव्वर हसन की 44 साल की उम्र में जान चली गई। इतनी कम उम्र में ही मुनव्वर हसन लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा और विधान परिषद यानी चारों सदनों के सदस्य रहे। मुनव्वर हसन की जब मौत हुई तब नाहिद हसन ऑस्ट्रेलिया में बीबीए की पढ़ाई कर रहे थे। वो अपने पिता के जनाजे में शामिल होने आए और बाद में वापस लौटकर पढ़ाई पूरी की। ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले नाहिद ने दिल्ली के अलग अलग स्कूलों से पढ़ाई की थी। विदेश से पढ़ाई पूरी करने के बाद 2011 में नाहिद हसन वापस वतन लौटे। उनके लौटने से पहले ही परिवार की सियासी विरासत को मां बेगम तबस्सुम हसन ने संभाल लिया था। 2009 के लोकसभा चुनाव में वो बीएसपी के टिकट पर कैराना से लड़ी और जीती। 2018 के उपचुनाव में भी तबस्सुम हसन कैराना सीट से सांसद बने। दूसरी तरफ नाहिद हसन के चाचा और परिवार के दूसरे लोग भी राजनीति में एक्टिव रहे। नाहिद के चाचा अनवर हसन फिलहाल नगर पालिका के चेयरमैन हैं। इनके दूसरे चाचा चाची जिला पंचायत भी रहे हैं। मां भी जिला पंचायत सदस्य रही। एक चाचा अरशद हसन भी विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। नाहिद की मौसी के बेटे अकरम खान हरियाणा सरकार में मंत्री रहे हैं और मुख्यमंत्री के ओएसडी भी रहे हैं। यानी नाहिद हसन जब युवा हो रहे थे तो अपने आसपास पूरा सियासी माहौल देख रहे थे। अब जब चौधरी नाहिद हसन की उम्र हो गई है तो वो चुनावी मैदान में उतर गए। 2012 में सहारनपुर की गंगोह सीट से बीएसपी ने उन्हें प्रत्याशी बना दिया, लेकिन चुनाव से ऐन पहले बसपा ने नाहिद का टिकट काट दिया और शगुफ्ता खान को दे दिया। नाहिद हसन ने निर्दलीय चुनाव लड़ा। वो चुनाव हार गए। कांग्रेस के प्रदीप कुमार यहां से जीते। नाहिद हसन को निर्दलीय चुनाव लड़ने के बाद भी 33,000 से ज्यादा वोट मिले और वे चौथे नंबर पर हैं। इस तरह नाहिद हसन अपना पहला चुनाव बुरी तरह हार गए। उत्तर प्रदेश 2012 में प्रदेश में अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी और मायावती सत्ता से बेदखल हो गई। सत्ता बदलते ही नाहिद ने भी पाला बदल लिया। वो समाजवादी पार्टी के खेमे में चले गए। 2014 का लोकसभा चुनाव कैराना सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़ा। कैराना सीट से बीजेपी के टिकट पर दिग्गज नेता हुकुम सिंह चुनाव जीत गए, यानी वे दूसरा चुनाव भी नाहिद हसन हार गए। हुकुम सिंह कैराना विधानसभा से विधायक भी थे, लिहाजा जब वो मई में सांसद बन गए तो कैराना विधानसभा सीट खाली हो गई और इसी साल के आखिर में कैराना विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ। इस उपचुनाव में नाहिद हसन फिर सपा के टिकट पर लड़े और इस बार जीत दर्ज। इस पहली जीत और मुजफ्फरनगर दंगों की आंच के साथ ही नाहिद हसन और विवादों का नाता भी शुरू हो गया।
नाहिद हसन इलाके की राजनीति और सामाजिक गतिविधियों में खुलकर सामने आने लगे। 2017 का विधानसभा चुनाव भी समाजवादी पार्टी के टिकट पर कैराना सीट से जीता। हालांकि प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। नाहिद हसन ने नामांकन के वक्त चुनाव आयोग के समक्ष जो हलफनामा दायर किया, उसमें उनके ऊपर लंबित मामले 16+1 एनसीआर दर्शाए गए हैं। एक मामले को शून्य बताया गया है, जिसमें न्यायालय ने कोई संज्ञान नहीं लिया है। ये भी बताया गया है कि अब तक किसी भी मामले में नाहिद हसन पर दोष सिद्ध नहीं हुआ है। फरवरी 2021 में नाहिद हसन और उनकी मां तबस्सुम हसन समेत 40 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगाई गई। जब नाहिद हसन और उनकी मां ने सरेंडर नहीं किया तो नॉन अवेलेबल वारंट जारी हो गया। कैराना सीट से टिकट घोषित होते ही नाहिद हसन को गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल वो जेल में है। चौधरी नाहिद हसन की भी नहीं है।